नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने श्री साई ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय दिव्य ज्ञान पर चर्चा की थी, जिसमें चांदोरकर जी साईं बाबा से पूछते हैं कि हमें बताएं कि ईश्वर कौन है, कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। तो कुछ बातें अपने पिछली वीडियो में सुनी और मैंने पढ़ी, उससे आगे का पाठ पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, हे चांदोरकर, बैकुंठ, स्वर्ग, मोक्ष परम धाम नहीं है। बैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण है मोक्ष। बैकुंठ पहुंचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत है तो बैकुंठ कैलाश पर्वत की सिर्फ एक गली है। इस जगत की जो आदि शक्ति है वह नित्य है, अविनाशी है। उस परम सत्ता के साथ आत्मा का एकाकार होना ही आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा के धाम तक पहुंचना ही मोक्ष की प्राप्ति है। पुरुषार्थी आत्मा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि अपने दृढ़ संकल्प से, सकारात्मक प्रयास से मोक्ष पद तक पहुँचे। इसके अलावा आत्मा के अन्य संकल्प व्यर्थ हैं। श्री साईं ने ऐसे समर्थ वचन सुनकर चांदोरकर ने दोनों हाथ जोड़े और श्री साईं से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सद्गुरु, हे कृपानिधि, यह शुद्ध चैतन्य यानी आदि शक्ति क्या है? श्री साईं ने कहा, हे चांदोरकर, जो जगत का आधार है, जो चर अचर सब में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढक रखा है और अंततोगत्वा जिसमें यह जगत लय हो जाता है, वह जो संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उज्ज्वल विशुद्ध चैतन्य ईश्वर है, वही सत्य है। यह संसार जो तुम्हें खुली आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह सत्य नहीं है, यह मिथ्या है। इसे सहज एक भ्रम समझो। हे चांदोरकर, वह चैतन्य परमेश्वर ऐसा है, उसका यह स्वरूप है। शायद यह भास्कर शक्ति की अस्तित्व पर तुम्हें सहज ही विश्वास ना हो, तुम्हें आश्चर्य हो, परंतु इस विराट शक्ति का अनुभव हम सभी हर क्षण किसी न किसी रूप में करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह ना हो। चैतन्य व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, वह कहाँ नहीं। एक वही ऐसा है जिसे कोई खोज न पाया, उसे खोजना अत्यंत कठिन है। हे चांदोरकर, उसका कोई नाम, रंग, रूप, आकार नहीं, फिर भी वह कुछ तो है, अतः उसका नाम चैतन्य रख दिया गया है। जिस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं, जब वह बहती है तो हमें उसका अनुभव होता है, वैसे ही वह चैतन्य है। इसे कभी भूलो मत, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। वह जो चैतन्य है वही ब्रह्म परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। वह जो चैतन्य है वह इतना विस्तृत और असीम है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव, करोड़ों जंतु यानी सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम ज्ञात कर रहे हो और कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, उन सब का मूल कारण आदि स्रोत है। हे नाना, उस चैतन्य को मैं तुम्हारे सामने कितनी व्याख्या करूं, वह वर्णातीत है, अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वह चैतन्य सर्वव्यापक है, वह चैतन्य क्लेश रहित, पूर्णतः निर्दोष और विशुद्ध है। वही सत्य रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप सच्चिदानंद है।
हम सभी जो प्राणी हैं, हम सभी उससे भिन्न, पृथक एवं जुदा नहीं हैं। उसी का सूक्ष्म अंश हम सभी हैं। वही परम और व्यापक चैतन्य ब्रह्म ईश्वर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार।